पाक बहरीन दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह से मुलाकात। दोनों बरादर ममालिक के माबैन तारीख़ी शराकतदारी पर तबादला ख्याल। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ बहरीन फ़र्स्ट क्लास पेश किया। ये बहरीन की जानिब से आलमी सरबराहान को पेश किया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज़ है। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म को बताया, बहरीन को ये एजाज़ हासिल है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहरीन की कानूनी नुमाइंदगी की। हमारे पास मौजूद दस्तावेज़ात के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्ना बहरीन के वकील रहे। मुलाकात में सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सक़ाफ़ती शोबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़। गज़ा की हालिया पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल और अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बानी पीटीआई अकेला मुजरिम नहीं, उनको लाने वाले भी बराबर के शरीक हैं। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर साबित हुए। नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में कहा, नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को शिकस्त हुई। इलेक्शन का बॉयकॉट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार गए। ये एक ऐसा बॉयकॉट था जिसमें उमर अयूब की बीवी इलेक्शन लड़ रही थी। लोगों को असल और नकल के फ़र्क का पता चल गया। आवाम को समझ आ गई है, अब कोई बहकावे में नहीं आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने अपनी बीवी, भाई, रिश्तेदार खड़े किए। हर दफ़ा साजिशियों का एक नया ग्रुप सामने आ जाता है। हर दफ़ा कहा जाता है कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई। नारे लगाने वाले खुद तारीख के कूड़ेदान में जा रहे हैं। नवाज शरीफ की 40 साल की सियासत को ख़त्म करना इतना आसान नहीं। जलावतनी समेत हमने हर तकलीफ बर्दाश्त की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्की सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में कोई समझौता न करने का आज़म। कहा, बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वफाकी सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के अज़्म का अयादा किया। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा, देरपाम इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काबिशें और इदाराजाती हम आहंगी निहायत ज़रूरी हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। मार के हक़ में पाक अफ़वाज की पेशावराना सलाहियत, जज्बे और अज़्म ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया। ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को जेल में मैसर सहूलियात का खुलासा कर दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, बानी पीटीआई का खाना बाहर से आता है। मेन्यू चेक करें तो 5 स्टार होटल में भी वो खाना दस्तयाब नहीं। टीवी भी मौजूद है, मर्जी के चैनल देखते हैं। बानी पीटीआई के पास वर्जिश की मशीनें भी मौजूद हैं। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे, खाना जेल का था। जेल के 2 कंबल थे, जनवरी के महीने थे, गर्म पानी नहीं था। सुपरिटेंडेंट जेल असद वड़ाइच ने खुद आकर गीजर उतरवाया था। बानी को आरामदेह बिस्तर मैसर है। बानी पीटीआई को अल्लाह से डरना चाहिए, वक्त की मलकियत किसी के पास नहीं। चौबीस नवंबर के एहतजाज से मुतालिक पेशावर में पीटीआई की तकरीब। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हरीपुर की सीट पर हमारा मैंडेट चोरी किया गया। वज़ीर के पी सोहेल आफरीदी ने कहा, हमें आयन और कानून के दायरे में रहकर अपना हक इस्तेमाल करना है। सलमान अकरम राजा बोले, हम जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की मुलाकात। पाक ईरान ताउन इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी ताउन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। आई एस पी के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म को एक बार फिर दोहराया। कहा, दहशतगर्दी के मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन नागुज़ीर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका अस्करी मशकें अलबत्ता इख्तिताम पसीर इंसाद दहशतगर्दी के शोबे में तरबेती सरगर्मियाँ शामिल। पाकिस्तान आर्मी, SST और सऊदी अरब की फ़ौज की शिरकत। दोनों ममालिक की अफवाज ने महारत और हम आहंगी का मुजाहरा किया। हिकमत अमली और ड्रिल्स को मरबूत तरबियत के जरिए बेहतर बनाया गया।
मंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। DPO खान ज़ेब खान के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस जवान शहीद, हवालदार वहीद और सिपाही अब्दुल समद शामिल। कारून से पहाड़ की कटाई के खिलाफ कराची के वकला सरापा एहतजाज। सिंध हाई कोर्ट बार की हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। कराची बार ने भी एहतजाज किया। पुलिस और वकला आमने सामने धक्कम पेल। वकला कंटेनर्स पर चढ़ गए, नारेबाजी की। सदर सिंध हाई कोर्ट बार सरफराज मितलू का कहना है कि वज़ीर कानून को चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया, 15 दिन का वक्त दिया है, इस दौरान मामला हल हो जाएंगे। वकला का काम दलाइल से कायल करना है। सड़कों पर एहतजाज करना समझ से बालातर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वकला के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। वकला को आईनी अदालत पसंद नहीं आ रही। आईनी अदालत में तजुर्बाकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सीनियर जजेस हैं। वकला अपने एतराज़ात उनके सामने रखें। एहतजाज करना या सड़कों पर निकलना मसाइल का हल नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। अयाज सादिक ने कहा, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को तब्दील करने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। तरक्की के लिए बलोचिस्तान की इत्तेहादी हुकूमत अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। पंजाब में अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का आगाज़। कुरानंदाजी में 2000 अफराद को प्लॉट मिल गए। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला मरीम नवाज की दरख्वास्त पर बटन दबाकर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खुशनसीब दरख्वास्त दहिंदगान को खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी। अटक की रुखसाना बीबी और बहावलपुर की मीरो माइट ने नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से बातचीत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जस्टिस आजम खान मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। गुज़श्ता रोज़ मरकजी केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गई थी। बड़े शहरों में डॉक्टर्स और बड़े ब्यूटी पार्लर्स भी FBI के रडार पर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़े डॉक्टर्स को नोटिस। 250 महंगी डॉक्टर्स की आमदन का ऑडिट होगा। महंगी ब्यूटी पार्लर्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। पेंट इंडस्ट्री में भी टैक्स चोरी रोकने के लिए निजी कंपनीज का ऑडिट किया जाएगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आला मोडू कहते हैं कि भत्ताखोरी की केसेस में 5 गैंगस्टर्स मारे गए, 40 से ज़्यादा गिरफ्तार हुए। स्ट्रीट क्राइम में 14% कमी हुई है। उम्मीद है गैर मुल्की आकर इसे तहजीब याफ्ता लोगों का शहर करार देंगे। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब होंगे भारी जुर्माने। ऑर्डिनेंस जारी। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000 और कार सवार को 5000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000 और 3 व्हीलर को 3000 जुर्माना होगा। सिग्नल वायलेशन पर कार सवार को 5000 और 2000 सीसी गाड़ी को 10,000 रुपए जुर्माना होगा। ओवरलोडिंग पर 3 व्हीलर को 3000 और 2000 सीसी से कम गाड़ी को 5000 रुपए जुर्माना होगा। ओवरलोडिंग पर ट्रॉलर को 15,000 रुपए जुर्माना होगा। धुआं छोड़ती बाइक को 2000, 3 व्हीलर को 3000 और बड़ी गाड़ी को 8000 रुपए जुर्माना होगा। गज़ा पट्टी में मुसलसल बारिशों ने इंसानी सूरत हाल संगीन कर दी। बच्चे की प्लास्टिक के थैलों से जिस्म ढांप कर तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश। जबालिया में बारिश के बाद गुल पानी में डूब गए। हमास का कहना है कि अरब लीग और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली हुकूमत के तौसीई आबादियाती मंसूबे को रोके।
बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद का 10 किलो सोना जब्त। हसीना वाजिद ने बैंक लॉकर्स में सोना रखा था। नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक जब्त किए गए सोने की मालियत तकरीबन $13 लाख है। ट्राई नेशन सीरीज का छठा मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। कौमी T20 स्क्वाड की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मशकें, कोचेस की जेर निगरानी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। नेट प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। इवेंट में 38 गैर मुल्की बॉक्सर्स और ऑफिशियल्स शरीक। फाइट फॉर ग्लोरी में 6 पाकिस्तानी बॉक्सर्स रिंग में उतरेंगे। मोहम्मद वसीम की टाइटल फाइट 29 नवंबर को होगी। गैर मुल्की बॉक्सर्स ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को बेहद सराहा। कराची बलोचिस्तान में समंदर की सब्ज रंगत और चमकती रोशनी का पता चल गया। WWEF के मुशीर के मुताबिक रोशनी दरअसल एक तैरता हुआ छोटा सा जानदार निकला। माहिरीन के मुताबिक ये कुदरती समंदर मजहर आलूदगी से ताल्लुक नहीं रखता। और क्या वॉलीबॉल चैंपियनशिप का ख्वाहिशमंद गुड बड़े और ताकतवर हरीफों से जीत पाएगा? हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म गुड का ट्रेलर जारी। कॉमेडी फिल्म आइंदा बरस 13 फरवरी को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।